नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर रोज रात को जो हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूं राजस्थान के उच्च न्यायालय की क्लास। किसकी साथियों? राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सीरीज चल रही है हमारी नानक क्लासेज ऐप के ऊपर चल रही है साथियों। ऐप के अंदर आपको रोज का टेस्ट मिलता है राजस्थान जीके का, जिसके अंदर जो सीरीज चल रही है राजस्थान की राज व्यवस्था की सीरीज चल रही है। राजस्थान की राज व्यवस्था से पहले गुरुदेव ने आपको राजस्थान का भूगोल कवर करवा दिया था, उसके बाद में राजस्थान की राज व्यवस्था कर रहे थे, जिसकी आज 5वीं क्लास है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने शाम को 6 बजे इसका टेस्ट लगा लिया होगा। उसी टेस्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो साथियों पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन से, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है के वर्मा, पी.एस. दवे, सरजू प्रसाद और इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों के वर्मा। कौन थे? के वर्मा। के वर्मा का पूरा नाम साथियों के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा। कमलकांत वर्मा। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी साथियों? अगर हम देखें राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना तो 29 अगस्त कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को। कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। जब स्थापना हुई थी तब इसके अंदर कितने थे? एक तो थे मुख्य न्यायाधीश। क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और 11 क्या थे? 11 अन्य न्यायाधीश थे। क्या थे साथियों? 11 अन्य न्यायाधीश थे। 11 अन्य न्यायाधीश। जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949 को स्थापना हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे और 11 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है साथियों, पहले क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में जब 1950 के अंदर राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बना था, तब 11 से घटाकर कितनी संख्या कर दी गई थी साथियों? 7 संख्या कर दी गई थी न्यायाधीशों की। ठीक है, 1950 के अंदर। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तब राजस्थान के अंदर कितने न्यायाधीश थे? तो कितने थे? एक मुख्य न्यायाधीश और 11 अन्य न्यायाधीश। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था साथियों? उनका नाम था कमलकांत वर्मा। क्या नाम था? कमलकांत वर्मा उनका नाम था। ठीक है साथियों, अगर हम बात करते हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय का जो उल्लेख मिलता है कहाँ पे मिलता है साथियों? हमें संविधान के भाग नंबर 6 के अंदर। कहाँ पे मिलता है? भाग नंबर 6 के अंदर मिलता है। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा साथियों? अनुच्छेद आ जाएगा उच्च न्यायालय से संबंधित। अनुच्छेद आ जाएंगे साथियों 214 से लेके 231 तक। कौन सा आ जाएगा? 214 से लेके 231 तक राज्य उच्च न्यायालय के बारे में बताता है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रत्येक राज्य के अंदर 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर ये प्रावधान किया गया था, प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा या दो से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। उसी संबंध के अंदर, उसी संविधान संशोधन के अंदर ये बात बताई गई थी कि प्रत्येक राज्य के अंदर उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो एक उच्च न्यायालय दो राज्यों का हो सकता है, संयुक्त हाईकोर्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा का दोनों का अलग है, असम और गुवाहाटी का हाईकोर्ट। ठीक है, इसके अंदर एक और दे रखा है, कौन सा साथियों? ओ सॉरी, असम अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, नागालैंड मिजोरम और गुवाहाटी का हो जाएगा। ठीक है, ये 3-4 इसके उदाहरण हैं। लेकिन हमें जो याद रखना है, हमें कौन सा याद रखना है? पंजाब और हरियाणा का मेन है, पंजाब और हरियाणा का हम याद रख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद भाग नंबर किसके अंदर है? भाग नंबर 6 के अंदर है। अनुच्छेद कौन सा है? 214 से लेके 231 तक किससे संबंधित अनुच्छेद हैं। तो सभी साथियों को पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको इतना ही बताना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम साथियों बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय में निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, नहीं रहा है?
राजस्थान के उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से, यानी राजस्थान के निम्नलिखित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनमें से अन्य राज्यों के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नहीं रहे, अन्य न्यायालयों के अंदर न्यायाधीश कौन नहीं रहे, तो क्या नाम दे रखे हैं, राजेश बलिया, प्रकाश टांटिया, एन एन माथुर और नगेंद्र कुमार जैन। तो एन एन माथुर हैं वो अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर ही न्यायाधीश या न्यायमूर्ति रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य अन्य मुकदमा संबंधित है, कोई मुकदमा है विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य के संबंध में कोई मुकदमा है, वो किससे संबंधित है, महिलाओं की तबादला नीति से, कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से, मातृत्व अवकाश समझते हो ना, कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, ठीक है, समाज में व्यापक दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम के लिए, और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए। तो ये उत्तर जो हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ये उत्तर सही हो जाएगा, यानी विशाखा मामले का संबंध किससे है, जो भी महिलाएं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए ये मुकदमा चलाया गया था, मुकदमा संबंधित आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य मुकदमा, ठीक है, किससे संबंधित है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्य के न्यायाधीश व अन्य मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति की साथियों अगर हम बात करें, तो नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, नियुक्ति कौन करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्री परिषद के साथ परामर्श कर राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ परामर्श कर और राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा, आप मेरे को बताओगे कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, इसमें से सही उत्तर की जांच करोगे आप साथियों, कौन सा सही उत्तर है इसमें से। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर इसमें से साथियों, हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श और राष्ट्रपति के द्वारा, यानी उनकी जो मुख्य न्याय, राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना, वो कौन करते हैं, एक तो हो जाएंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरे कौन होंगे, संबंधित राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे साथियों, संबंधित राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे नियुक्ति के अंदर। ठीक है, तीसरे कौन से हो जाएंगे, तीसरे हो जाएंगे साथियों राष्ट्रपति के द्वारा, कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति से परामर्श के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, यानी 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं जो देश के सर्वोच्च होते हैं, राज्यपाल होते हैं जो राज्य के सर्वोच्च होते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च होते हैं। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, यानी आप रिश्तों देखने जावा नहीं, किसी भी कोई भी रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़े बड़े व्यक्तियों को लेके जाते हैं ना, आप वैसे ही याद रख सकते हो, देश का सबसे बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा और सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा, तीनों मिलके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है साथियों, और इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंदर की जाती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंदर की जाती है, तो हमें कौन सा अनुच्छेद बताना है, नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, 216 हो जाएगा या 217 हो जाएगा साथियों, नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, नियुक्ति की जाती है साथियों 217 के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, 217 के अंतर्गत इनके नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है। अभी देख लेना, जैसे मुख्य न्यायाधीश हो गया, किसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश हो गया, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है, कौन दिलाता है,
राज्यपाल दिलाता है ना मुख्य न्यायाधीश को शपथ, या और कोई दिलाता है? कौन दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को शपथ? राज्यपाल दिलाता है। जैसे अभी राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश है, राजस्थान के अंदर मुख्य न्यायाधीश है, तो राजस्थान के अंदर राज्यपाल उनको शपथ दिला देंगे। अभी उदाहरण के लिए आ जाए पंजाब और हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा, हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश आ जाए, ठीक है, तो इनका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, इनको शपथ कौन दिलाएगा? पंजाब का राज्यपाल या हरियाणा का राज्यपाल? ये क्वेश्चन है। कौन दिलाएगा इनको? राष्ट्रपति के द्वारा, सभी राज्यों के राज्यपालों के द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा, और राज्यपाल द्वारा जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान हो। तो किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन डाउट के अंदर है, मेरे को इसका राष्ट्रपति लग रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन इसके अंदर बता रखा है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास आएगी ना, उसके अंदर कंफर्म कर दूंगा। एक बार आपको यही लगाना है, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है जिसके अंदर उसका मुख्य स्थान हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या हो जाएगा? राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में जुलाई 2020 तक न्यायाधीशों के पदों की संख्या स्वीकृत कितनी है? स्वीकृत पदों की संख्या बतानी है। स्वीकृत कितनी है? स्वीकृत कितनी हो जाएगी साथियों? स्वीकृत जो संख्या है वो है 50। कितनी है? 50 है स्वीकृत। जुलाई 2020 तक स्वीकृत 50 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? आपको यह बताना है कौन सा जिला राजस्थान हाईकोर्ट की जो जयपुर पीठ है उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़, तो इनमें से कौन सा जिला है जो नहीं आता? तो वो हो जाएगा साथियों चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़ राजस्थान जयपुर की जो जयपुर के अंदर पीठ है उसके अंदर नहीं आता। ये किसके अंदर आता है साथियों? जोधपुर की पीठ के अंदर आता है। किसके अंदर? जोधपुर की पीठ के अंदर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? मुख्य न्यायमूर्ति की बात करें तो मुख्य न्यायमूर्ति इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? JS पंचाल रहे हैं, अरुण कुमार रहे हैं, JS वर्मा रहे हैं, विनेन्द्र कुमार सिंगल मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे। ये उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम सिस्टम की प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? कोलेजियम सिस्टम की प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? कोलेजियम सिस्टम की प्रणाली का प्रारंभ हुआ था साथियों 1993 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 1993 के अंतर्गत हुआ था। कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत 5 सदस्य होते हैं। कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं साथियों? कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत 5 सदस्य होते हैं। और कब इसका आरंभ हुआ था? इसका आरंभ हुआ था साथियों 1993 के अंदर। कब आरंभ हुआ था इसका? 1993 के अंदर हुआ था। कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 1993 के अंतर्गत हुई थी। कब हुई थी? 1993 में हुई थी। 1993 में अब इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो अमेरिका से हुई थी। कहां से हुई थी? USA या अमेरिका से हुई थी। कोलेजियम सिस्टम के अंदर एक तो CJI होता है, ठीक है। कौन होता है? CJI। और 4 वरिष्ठ जज होते हैं। कौन होते हैं? 4 वरिष्ठ जज होते हैं कोलेजियम सिस्टम के अंदर, ठीक है। 5 व्यक्ति होते हैं। ये नहीं पूछा जाता कौन कौन होता है, बहुत बड़े एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। आपसे संख्या पूछी जाएगी कोलेजियम सिस्टम कहां से प्रारंभ हुई थी? अमेरिका से। कब हुई थी? 1993 में। सदस्य कितने होते हैं कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत? तो 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं साथियों? कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत 5 सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? न्यायमूर्ति NM कासलीवाल, न्यायमूर्ति BS चौहान, न्यायमूर्ति AK माथुर और न्यायमूर्ति RC लोहाटी। तो कौन नहीं रहे हैं साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा RC लोहाटी। क्या हो जाएगा? RC लोहाटी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बता रखा है राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? 27 मार्च 1951 को, 28 जनवरी 1950 को, 29 अगस्त 1949 को
और 28 जनवरी 1952 को तो कब किया गया था? ये किया गया था साथियों 29 अगस्त 1949 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1949 को उद्घाटन किया गया था राज प्रमुख के द्वारा। पहले राज्यपाल होते थे, पहले, अब राज प्रमुख की जगह किसने ले ली है? राज्य प्रमुख की जगह ले लिया साथियों राज्यपाल ने। किसने ले लिया है? राज्यपाल ने। किसने ले ली है? राज्यपाल ने राज प्रमुख की जगह ले ली है। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कौन सी याचिका हो जाएगी साथियों? इसके अंदर आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? आप ऑप्शन के अंदर देखना क्या क्या दे रखा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। तो कौन सी हो जाएगी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी हो जाएगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हो जाएगी। इसके अंदर क्या किया जाता है? जब किसी भी व्यक्ति को साथियों पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया जाता है ना, हिरासत में लिया जाता है, सबसे पहले तो उसको वारंट जारी किया जाता है पुलिस के द्वारा। ऐसा नहीं होता अभी पुलिस किसी के घर पे गई और सीधा चक ले आई। वारंट जारी करेगी पुलिस। वारंट जारी करने के बाद में अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, हिरासत में लेने के बाद में उसको 24 घंटे के भीतर भीतर, कितना टाइम है ये? 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, न्यायालय के अंदर उसको ले जाया जाता है। कितने घंटों के अंदर? 24 घंटों के अंदर। तो ये 24 घंटे याद रखना, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। राजस्थान में उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देखो अभी वर्तमान के अंदर जो जिलों की संख्या बढ़ी है ना, ये क्वेश्चन उनसे संबंधित नहीं है, पहले के क्वेश्चन है ये। ठीक, पहले का क्वेश्चन है। तो कितने जिले आते थे जब राजस्थान के अंदर? 33 जिले थे। 33 जिलों में से राजस्थान के जोधपुर पीठ के अंदर 19 जिले आते थे। कितने जिले आते थे? 19 जिले आते थे। और 14 किसके अंदर आते थे साथियों? जयपुर के अंदर। अभी ये संख्या बढ़ गई होगी। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती किस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती किस न्यायालय के न्यायाधीश थे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय। तो किसके थे साथियों? बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। किसके थे? बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे इंद्रजीत मोहंती। ठीक है। जून 2020 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थे? जून 2020 तक, जून 2020 की बात करें तो जून 2020 तक थे जस्टिस इंद्रजीत मोहंती, संगीतराज लोढ़ा, संदीप मेहता और जस्टिस सबीना। तो कौन थे? जस्टिस इंद्रजीत मोहंती कौन थे साथियों? जस्टिस इंद्रजीत मोहंती थे राजस्थान के 2020 तक मुख्य न्यायाधीश। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले थे राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे साथियों? पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा। कौन थे? के वर्मा, जिनको कमलकांत वर्मा के नाम से भी साथियों जाना जाता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति? संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल तो नियुक्ति कैसे कर सकता है? राज्यपाल तो खुद नियुक्त होकर आता है। ठीक है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है साथियों? राष्ट्रपति इसके अंदर सही ऑप्शन है। तो राष्ट्रपति आपको उत्तर लगाना है, राष्ट्रपति। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है? देखो सेवानिवृत्ति की आयु की बात करें तो सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सेवानिवृत्ति की आयु कितनी हो जाएगी साथियों? सेवानिवृत्ति की आयु आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष और 58 वर्ष। तो कितनी हो जाएगी साथियों सेवानिवृत्ति की आयु? इसके अंदर आपको मुझे ये बताना है। 62 वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगी साथियों? 62 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु हो जाएगी। ठीक है। कितनी हो जाएगी? 62 वर्ष सेवानिवृत्ति की इनकी आयु हो जाएगी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के सेवानिवृत्ति कितनी हो जाएगी? सेवानिवृत्ति की 62 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 62 वर्ष। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हो जाएगी ये? 224 के अंतर्गत हो जाएगी। कौन से के अंतर्गत हो जाएगी? 224 ए के अंतर्गत हो जाएगी। 224 ए के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति ऐसे उसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक न्यायाधीश के रूप में बैठने व कार्य करने के लिए हो सकती है? 224 224 ए, 233, 233 ए। तो कौन सा इसके अंदर सही ऑप्शन लग रहा है? 224 ए लग रहा है। कौन सा लग रहा है साथियों? 224 ए। कौन सा हो जाएगा? 224 ए हो जाएगा, जिसके अंतर्गत इनको वापिस उसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कार्य करने के लिए साथियों बुला दिया जाता है। ठीक है। 224 ए के अंतर्गत किसके अंतर्गत हो जाएगी साथियों? 224 ए के अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? कौन सा हो जाएगा इसका साथियों उत्तर? इसका हो जाएगा 224 ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, संसद को और विधानमंडल को। किसको है साथियों? तो वो हो जाएगा संसद को। देश की संसद को यह अधिकार दिया गया है भी वो उसके उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है। कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है संसद को? तो साथियों आर्टिकल नंबर 231 अधिकार देता है संसद को। कौन सा? आर्टिकल नंबर 231 यह अधिकार देता है भी आप किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? लीला सेठ, अन्ना चांडी, फतीमा बीवी और दुर्गा बनर्जी। तो कौन थी साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्ना चांडी। कौन थी? अन्ना चांडी ऐसी महिला थी जो राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर, राजस्थान का नहीं है ये, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर पहली महिला थी। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न पर विनिश्चय कौन करता है? यानी किसी भी व्यक्ति की, अगर कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसकी आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है तो उसको विनिश्चित कौन करता है? ये डिमांड है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। किसके परामर्श से? सर्वोच्च न्यायालय के। एक तो हो जाएंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरे कौन हो जाएंगे? दूसरे हो जाएंगे साथियों देश के महामुहिम, यानी राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? ये क्वेश्चन है। तो कौन हटा सकता है? विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति की सहविवेक से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसके द्वारा हटाए जाते हैं? ये विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। किसके द्वारा? संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं विशेष बहुमत, यानी 2/3 सदस्य। विशेष बहुमत, साधारण बहुमत 1/2 सदस्य होता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जाती है? आचरण पर बहस कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है साथियों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंधित अगर कोई आचरण के ऊपर बहस करती हैं तो संसद में की जाती है, विधानसभा में की जाती है, लोकसभा में की जाती है, या कहीं पे भी नहीं की जाती? कहीं पे भी नहीं की जाती। कहीं पे भी नहीं की, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे? इनमें से कोई नहीं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं? किसके समक्ष शपथ लेते हैं भैया? किसके समक्ष साथियों ये शपथ लेते हैं?
किसके समक्ष लेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष और राष्ट्रपति के समक्ष। तो किसके समक्ष लेंगे? ये लेंगे राज्यपाल के समक्ष। किसके समक्ष लेंगे? राज्यपाल के समक्ष लेंगे। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? किससे परामर्श करता है राष्ट्रपति? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करता है ना, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा साथियों? उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे। पहली बात कौन होंगे? देश के मुख्य न्यायाधीश। और दूसरा संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? संबंधित राज्य मुख्य न्यायाधीश। और तीसरे कौन से हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? किसकी है? राजस्थान उच्च न्यायालय की, कलकत्ता उच्च न्यायालय की, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की। तो सबसे अधिक किसकी है साथियों? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ है। किसकी है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सबसे अधिक खंडपीठ है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में निम्नलिखित में से किस, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद हुई थी? किसकी स्थापना सबसे बाद हुई थी? त्रिपुरा उच्च न्यायालय की, मणिपुर उच्च न्यायालय की, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की। तो किसकी हुई थी साथियों? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय देश का नवीनतम उच्च न्यायालय बोल सकते हो आप। किसका? देश का नवीनतम उच्च न्यायालय, नवीनतम उच्च न्यायालय। ठीक है। निम्नलिखित में से एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। एक रिट कार्यवाही लंबी होने की दशा में लागू की जाती है। तो वो कौन सी रिट है साथियों जो कार्यवाही लंबी होने की दशा में पेश की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। तो कौन सी है रिट जो कार्यवाही लंबी होने की दशा में लागू की जाती है? तो इसके अंदर जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों उत्प्रेक्षण की। कौन सी हो जाएगी? उत्प्रेक्षण की दशा के अंदर लागू की जाती है। अगर किसी निचली अदालत या जिला न्यायालय के अंदर कोई भी मुकदमा चल रहा है ना, तो उस मुकदमे की सुनवाई या फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उस मामले को अगर लंबा ही लंबा खींचा जा रहा है, तो उसके अंदर जो उस न्यायालय का जो सीनियर न्यायालय होगा, जैसे जिला न्यायालय का सीनियर न्यायालय हाईकोर्ट ही होता है, हाईकोर्ट उस न्यायालय को उत्प्रेक्षण की रिट जारी करके उस न्यायालय को रिव्यू करने के लिए या अपने पास में उसको बुला लेगा उस मामले को। ठीक है। तो कौन सी रिट की जाती है अगर न्यायालय के अंदर कार्यवाही लंबित हो जाए? तो कौन सी की जाती है साथियों? उत्प्रेक्षण की जाती है। कौन सी लागू होती है? उत्प्रेक्षण की वो लागू होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साथियों, यदि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अभिलेख क्षेत्राधिकार और रीट क्षेत्राधिकार। तो कौन सा नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी आता है, अभिलेख न्यायालय भी आता है और रिट न्यायालय भी आता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अभिलेख न्यायालय मतलब कि अपने रिकॉर्डों को सामने के रखना, तो अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। राजस्थान उच्च न्यायालय के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों ने 6 बजे इसका टेस्ट जरूर लगवाया होगा। ठीक है। तो ये हमारी राजस्थान की सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल गुरुदेव ने करवा दिया। राजस्थान का राज्य व्यवस्था का आज 5वां टॉपिक खत्म हो चुका है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग साथियों इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।